जो साहब EPS 95 पे क्या कहेंगे? जो पेंशनधारी लगातार महाराष्ट्र में भी, मुंबई में धरना दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके आप? ये निरंकुश सरकार को हाय हाय ये मजबूरी ही कह सकते हैं। ये सरकार जो है जुमलेबाज, धोखेबाज और बुजुर्गों के सम्मान के नाम पर बुजुर्गों की कमाई का पैसा को चोरी करके खाने वाले ये चोर डाकू के सरदार लोग हैं। आज हम लोग EPS 95, EPFO के जितने भी करोड़ों पेंशनधारी लोग हैं वो अपने पैसे की मांग तेजी से करते हैं। मांग किससे कर रहे हैं? सरकार से कर रहे हैं। सरकार के खातों में, बैंक में पैसा जमा है। हम अपने हक अधिकार का पैसा मांग रहे हैं। मेरी कमाई की पैसा है, मेरे पेंशन सैलरी से कटा हुआ पैसा है, दे दीजिए। लेकिन ये लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये वोट लेते हैं, सत्ता में आते हैं, ये टैक्स लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ये हर तरह से हमसे ही लेते हैं, हमें ही ठगते हैं और हमें ही ठेंगा भी दिखाते हैं। ऐसी सूरत में हम तमाम पेंशनधारी लोग, हम तमाम EPS 95 के लोग, हम तमाम जो निवेश करते हैं इस आस से कि 1 पैसा से 2 पैसा हो जाएगा, हमें जो है बीमारी के सूरत में, हमें जो है आकस्मिक कहीं मुसीबत आएगी तो मुसीबत की घड़ी में वो 2 पैसा काम आएगा, वो काम नहीं आता, वो जी का जंजाल बन जाता है। इसलिए सबसे पहले हम तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर तमाम युवाओं से आह्वान करेंगे कि वो एक बदलाव लाएं। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो कुकर मुत्ते जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, तमाम को पटक पटक के धोबिया घाट में ले जा कर के इनको जो है धुलाई करनी पड़ेगी। मुझे किसी से रंजिश नहीं, हम लोग किसी तरह का हिंसक नहीं है, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम सभी प्रेम बांटने वाले लोग हैं, हम सभी मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को मानने वाले लोग। लेकिन जब कोई हमारे ही घर के भाई, हमारे घर की बहना अगर वो निरंकुश हो जाता, वो अंधभक्ति में और तानाशाही में, हिटलरगिरी में चूर हो जाता, तो वो हमारा दुश्मन हो जाता और तब सूर और असुर की लड़ाई हो जाती है। वही लोग बैड एलिमेंट्स होते हैं, वही लोग असुर होते हैं जो हमारे हक अधिकार को छीन करके खाते हैं। EPS 95 की मसला बहुत बड़ी नहीं है, ये चंद सेकंड में हो सकता है, सभी बुजुर्गों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, अकाउंट ऑलरेडी सरकार के पास है, लेकिन नीयत नहीं, देना चाहते नहीं, बेईमानी इनके रग रग में फैला है। तो इसीलिए आज ज़रूरत आन पड़ी है कि इनको सत्ता से विमुख किया जाए, सत्ता से बाहर किया जाए। अब विकल्प नहीं दिखता, यही भाई भतीजा, यही चाचा ताऊ घुमा फिरा कर करके जनता को बेवकूफ़ बना करके जनता के बीच में कि मैं भाई का दुश्मन हूँ, मैं बहन का दुश्मन हूँ, मैं चाचा का दुश्मन हूँ, मैं मामा का दुश्मन हूँ, लेकिन ये झूठ बोलते हैं और हमें दिग्भ्रमित करते हैं।
ज़रूरत आन पड़ा है एक नए विकल्प का, और नया विकल्प आपके सामने है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 38 वर्षों से सेवा किया, मानवाधिकार की जागरूकता किया, लोगों को प्रोटेक्ट किया, आपकी अपलिफ्टमेंट किया, बहुत सारे कानून बनाया, बहुत सारे कोर्ट कचहरी तैयार किया, लीगल सेंटर्स बनाए गए, नालसा हो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, या दिल्ली या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, ये सब 1987 से बढ़ करके आगे निकला और अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स 1986 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। भारत के अंदर मानवाधिकार की कमीशन या बहुत सारे संगठन हमारे नकल किया, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए। पैसे खा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से मानवाधिकार कहते किसको है, मानवाधिकार का प्रोटेक्शन अपलिफ्टमेंट के साथ साथ उसकी जागरूकता कैसे हो, लोगों को मालूम नहीं। ऐसे ही त्यौहार मनाते, कुछ नहीं मालूम लेकिन डांस करेंगे, तो हमारी संस्कृति जो है बर्बाद होती है। ऐसे ही हमारी सोच बर्बाद होती है, हम लोकतंत्र बर्बाद होता है, हमारा संविधान छत बिछत होता है। और इसे बचाने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी अब भारत के तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ एनपी लिफाफा के अंदर, चिट्ठी के अंदर खजाना लेके आ रही है, बहुत सारे वादा के साथ, बिना जात पात के साथ, और वो शपथ पत्र के साथ। बुजुर्गों का सम्मान हमें देना है, नौजवानों को सम्मान देना है, महिलाओं को सम्मान देना है। और इसलिए आपके चैनल से अनुरोध है उन तमाम बुजुर्गों से जो EPS 95 के धारक हैं, जो अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, वो एनपी अहरा के साथ आए और ईमानदारी के साथ, हक अधिकार के साथ सीना चौड़ा कर करके अपना पैसा लें और जिए। जहाँ हम लोग बर्बाद हुए, जहाँ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग मर गए, इनके बहकावे में आकर के कि हम दे देंगे, कर देंगे, अब हमें जवाब देना होगा। हम आंदोलन कर चुके, हम रैलियां कर चुके, हम बैठ के कर चुके, हम सरकार से पत्र व्यवहार कर चुके, हाथ जोड़ चुके, खुशामद कर चुके, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। अब इन्हें जागना होगा, अब हमें संगठित करना होगा और तमाम EPS 95 के लोग, EPFO के लोग और हमारे जो है निवेशक सहारा के लोग, ये सब लामबद्ध होकर के एक साथ होकर करके पूरा जो है मधुमक्खी का खोता छज्जा बना करके इन पे अटैक करना हो। ये न सिर्फ हमारे पैसे लूट रहे, हमारे भविष्य को लूट रहे, हमारे सेहत को लूट रहे, हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना रहे और तथाकथित गलत सलत लोगों को बैकडोर से पेपर लीक कर करके या अन्य तरीके से बिना पढ़े लिखा बच्चों को जज बनाया जा रहा है, IAS बनाया जा रहा है और पढ़े लिखों को कहा जाता है पकौड़ा बेचो। तो आज बुढ़े जान में भी जान है, सट्ठा तो पट्ठा। ऐ मेरे पेंशनधारियों, एक बार अपनी जवानी दिखा दो, एक बार हुंकार भर दो, एक बार जन आंदोलन और बदलाव की बुगल फूंक दो और जितने भी चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जो हमारा दुश्मन रहा है, जो हमारे हक अधिकार को खाया है, हमारे थाली पे को चट किया है, उसे हम हराएंगे, सत्ता से विमुख करेंगे और अपनी सरकार एनपी इनवेलेब की सरकार बनाएंगे, जहां हम अपने हक अधिकार को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी होगी, हम छीन लेंगे। और ये सिर्फ वादा ही नहीं, ये लिखित वादा होगा, एफिडेविट हम दे रहे हैं
कि अगर हम लोग ऐसा नहीं किया, एएनपी का, अहरा नेशनल पार्टी का जनप्रतिनिधि अगर अपने वादों पे पूरा नहीं उतरता तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उसका सदस्यता खत्म होगा, पार्टी निरस्त होगी, पार्टी को बैन कर दिया जाएगा और उन तमाम को बांध करके, पेड़ों में बांध करके कोड़े मारे जाए। क्या आज कोई पार्टी ऐसा कर सकती है? क्या आज बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी, चाहे जनता दल, चाहे कोई और पार्टी ये वादा करती है, लिखित देती है? देना। डॉक्टर दुआ सबसे पहले उसका भक्त बन जाएगा, सबसे पहले हम उसके चरण छू लेंगे। लेकिन ये सब जुमलाबाजी होता है, हमें जो है धोखे में रखा जाता है। हम आज पैसा दे रहे, आज हम आपको ईपीएस का पैसा दे रहे, हम इतना दे रहे, हम उतना दे रहे, यही हो रहा है और बार बार ठगे जा रहे हैं। हमें इससे लेना है, लड़के लेना है, छीन के लेना है, और नहीं तो सत्ता में आके लेना है। लेना तो हर हाल में है और इसके लिए पेंशनधारी, ईपीएस 95 के धारी, ईपीएफ के तमाम धारक और सहारा के निवेशक से मैं अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर दुआ से मिलें और एक नई जोश और खरोश के साथ अपना हक ले पाएँ। और इसके लिए बार बार हम आपको समय समय पे हम आपसे मिलते रहेंगे। आपको कब कब कहाँ कहाँ मदद करनी है आप मुझसे मिलिए, और इसके लिए आप हमारे वीडियो डॉक्टर दुआ का देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए।